Good morning, students. Myself Seema Virmani. I am your English teacher. Today I will explain you adverb. In last video, I had explained you that what is a verb and action words are called verb. यानी कि जो हम एक्शन करते हैं eating, jumping, playing, etc. These are action words. So, adverb tell us what is an adverb. An adverb is a describing word. It tells that the subject does the action how. Adverb वो वर्ड है जिसके द्वारा हमें ये पता चलता है कि सब्जेक्ट के द्वारा जो भी एक्शन किया गया है वो एक्शन कब किया गया, कैसे किया गया, इसके बारे में हमें एडवर्ब के द्वारा पता चलता है. An adverb is a describing word. It tells us that the subject does the action how. For example, Rita sings song sweetly. Rita is the subject. She has done action sing. रीता एक लड़की है जो सब्जेक्ट है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं. She does an action. उसने क्या एक्शन किया? सिंग किया. तो इट इज अ एक्शन वर्ड. एंड हाउ शी सिंग, उसने कैसे गाया? स्वीटली. स्वीटली इट इज अ एडवर्ब. सो रीता सिंग्स सॉन्ग स्वीटली, यानी कि रीता के द्वारा गाना गाने का जो एक्शन किया गया वो किस तरह किया गया, वो एडवर्ब हमें बताता है स्वीटली किया गया, यानी कि मिठास से, मीठा मीठा गाया गया. तो रीता सिंग्स song sweetly. So Rita is a subject. Sings means she has done action, and how she has sing song sweetly. Sweetly is an adverb. Example number 2. Rakesh writes neatly. राकेश सफाई से लिखता है. राकेश is a subject. He does action, writes. राकेश एक सब्जेक्ट है जो राइट्स यानी कि जो एक्शन कर रहा है वो लिखता है. एंड हाउ ही इज राइट, वो कैसे लिखता है? नीटली. नीटली इज अ एडवर्ब. इट इज अ एडवर्ब. सो स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड दैट हु इज सब्जेक्ट एंड व्हाट ही इज डूइंग एक्शन एंड हाउ इज डूइंग एक्शन. सो एडवर्ब टेल अस दैट हाउ सब्जेक्ट इज डूइंग एक्शन. Kinds of adverbs. Students, I will explain you that kinds of adverbs. First, adverbs of manner, adverbs of place, adverbs of time, adverbs of frequency, adverbs of degree of quantity. Adverbs of manner. Adverb of manners means it shows how an action or something is done. Adverb of manner के अंदर हमको ये बताया जाता है कि जो भी एक्शन किया गया है वो किस तरह से किया गया है. For example, the soldiers fought bravely. The soldiers means these are subject. So subject have done action, fought. And bravely is adverb of manner. It tells us that बहादुरी के साथ सोल्जर्स ने फाउट किया, यानी कि सोल्जर सब्जेक्ट ने जो एक्शन किया वो कैसे किया? बहादुरी से. तो इट इज अ एडवर्ब ऑफ मैनर. आई कैन राइट फास्टली. सो हेयर आई कैन राइट मीन्स मैंने जो भी एक्शन किया कैसे किया, कैसे कर सकता हूं मैं? फास्टली. Fastly means adverb of manners. Second, adverbs of time. These adverbs tell us when an action was done. This type of adverbs of time tell us कि action कब किया गया. What is the duration of time? For example, the teachers arrived late. टीचर मीन्स सब्जेक्ट. अराइव्ड पहुंची, वो एक्शन है. वो आई तो सही बट कब आई? लेट.
एडवर्ब ऑफ टाइम। ये एडवर्ब ऑफ टाइम हमें बता रहा है कि टीचर हमारे आई, तो टीचर ने एक्शन किया, सब्जेक्ट ने एक्शन किया, आई, बट कब आए? लेट। लेट इज अ टेलिंग अस दैट एडवर्ब ऑफ टाइम। आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क अर्ली। आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क अर्ली। आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, मैंने अपना काम कंप्लीट कर लिया। वर्क कंप्लीट करना इज अ एक्शन। अर्ली मीन्स जल्दी। आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क अर्ली, यानी कि हमने कब कर लिया? जल्दी से अपना काम कंप्लीट कर लिया। सो एडवर्ब ऑफ टाइम टेल अस दैट व्हेन आई हैव डन माई एक्शन। Number 3, adverbs of place. It shows where an action done. It answer the question where. Adverb of place में ये शो होता है कि जो भी एक्शन किया गया है वो कहां पर किया गया है। फर्स्ट एडवर्ब ऑफ मैनर, जो हमें बताता है कि हमने एक्शन को कैसे किया। एंड सेकेंड एडवर्ब ऑफ टाइम, जो हमें बताता है कि हमने एक्शन को कब किया। एंड एडवर्ब ऑफ प्लेस टेल अस दैट वेयर आई हैव डन माई एक्शन। फॉर एग्जाम्पल, प्लीज कम हेयर। सो एक्शन इसमें आने का हो रहा है, लेकिन हेयर टेल अस दैट यहां आओ। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस मीन्स एक्शन होगा, यानी कि जो भी एक्शन होगा यहां आओ। सो इट टेल अस दैट कहां पर होना है एक्शन? यहां आने पर। ही फेल डाउन, एक्शन कहां पर हुआ? यहां आओ। ही फेल डाउन, वो गिर गया। वो गिर गया, इट इज अ एक्शन। इट इज अ एक्शन। ही फेल डाउन, डाउन मतलब कहां पर गिर गया? नीचे। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस, यानी कि हमें बताया जा रहा है कि वो गिर गया, कहां पर गिर गया? नीचे। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस टेल अस दैट वेयर ही फेल। Number 4, adverb of quantity. This shows how much or what degree an action is done. इसके द्वारा हमें यह पता चलता है कि हमने कितना एक्शन किया, थोड़ा सा या ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल, शी वॉज टू लेट। फॉर एग्जाम्पल, शी वॉज टू लेट, यानी कि शी सब्जेक्ट, वॉज एक्शन थी, टू लेट यानी कि बहुत ज्यादा लेट थी। तो एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी मतलब बता रहे हैं कि वो बहुत ज्यादा लेट थी। उसने एक्शन किया, एक्शन मतलब वो आई, लेट आई, लेकिन कितना लेट आई? टू। एडवर्ब इज ऑफ क्वांटिटी। इट रेन्ड वेरी हैवीली, बारिश हुई। बारिश होना इज अ एक्शन। वेरी हैवीली यानी कि बहुत तेजी से, मतलब जिसकी हम क्वांटिटी की कोई मार्क नहीं कर सकते, उतनी ज्यादा बारिश हुई। तो इट टेल अस दैट एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, इट टेल अस हाउ आफ्टर, at what intervals an action take place. Action takes place sometime, usually, never, always. एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के अंदर हमको ये पता चलता है कि एडवर्ब जो कि क्रिया की गई है उसको करने वो कब कब की गई है। फ्रीक्वेंसी मीन्स सम टाइम, कभी कभी की जाती है, हमेशा की जाती है, या कभी भी नहीं की जाती, या कैसे की जाती है, कब की जाती है। समटाइम्स मीन्स कभी कभी, यूजुअली हमेशा, नेवर कभी नहीं, ऑलवेज हमेशा की जाती है। ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के अंदर हमको पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल, नेहा नेवर गिव्स अप, यानी कि नेहा कभी भी नहीं अपना देती, कुछ नहीं देती। नेवर मीन्स कभी भी नहीं। इट इज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ एडवर्ब। माई फादर यूजुअली कम बैक होम बाय 9 PM,
यानी कि मेरे पापा रोजाना आते हैं, रोजाना उनका रोज का टाइम कब 9 बजे ही आते हैं। तो इट इज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ यूजुअली। फ्रीक्वेंसी इज अ यूजुअली। यूजुअली is a word show or adverb of frequency. Let's practice. She does her work neatly. So here she does her work. She is a subject. Her work she does kara, work अपना work करा neatly. So it shows that adverb of manner. She speaks politely. वह बोलती है पोलाइटली, मीठा मीठा, बहुत धीरे से। शी स्पोक, शी मीन्स सब्जेक्ट, स्पीक्स मीन्स एक्शन, एंड हाउ डज शी डू एक्शन? पोलाइटली। इट इज अ एडवर्ब ऑफ मैनर। प्लीज कम सून, प्लीज कम जल्दी आना, सून बहुत जल्दी आना। सो एडवर्ब ऑफ टाइम, इट शोज एडवर्ब ऑफ टाइम। वी शुड वेक अप अर्ली, वी शुड वेक अप हमें उठना चाहिए, अर्ली मीन्स जल्दी। सो इट ऑल्सो शोज द एडवर्ब ऑफ टाइम। अ लॉन्ग टाइम एगो देयर वर मैनी टाइगर्स ऑन द अर्थ। बहुत समय पहले की बात है। सो बहुत समय पहले मीन्स इट ऑल्सो शोइंग दैट एडवर्ब ऑफ टाइम। देयर वर मैनी टाइगर्स ऑन द अर्थ। धरती पर बहुत सारे टाइगर्स थे। तो इसके लिए समय की कोई टाइम मीन्स एडवर्ब ऑफ टाइम, इट शोज एडवर्ब ऑफ टाइम। डोंट गो देयर, वहां मत जाओ। सो इट शोज दैट डोंट गो मीन्स एक्शन तो करो लेकिन कहा नहीं जाओ, वहां। वहां इज अ एडवर्ब, इट शोज दैट एडवर्ब ऑफ प्लेस। एवरीवेयर यू कैन सी इट, हर जगह आप इसको देख सकते हो। सो एवरीवेयर इज शोज दैट एडवर्ब ऑफ प्लेस। ही फेल डाउन, वो गिर गई मीन्स एक्शन हुआ लेकिन कहां पर हुआ? एडवर्ब ऑफ प्लेस, डाउन। एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, शी हैज गिवन मी सम रुपीज, उसने मुझे कुछ पैसे दिए। सम मनी, सम मीन्स it shows that adverb of quantity. It is too dark to see anything outside means वहां पे बहुत ज्यादा अंधेरा है, बाहर कुछ नहीं दिख रहा। Anything see outside. So it is too dark to see anything outside. Adverb of quantity, too, is showing that adverb of quantity. राजू sometimes eats junk food. राजू कभी कभी eats junk food. जंक फूड खाता है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी मीन्स नॉट ऑलवेज, कभी कभी या ऑलवेज shows us that adverb of frequency. Sometimes shows us that adverb of frequency. She never speaks truth. वो कभी सच नहीं बोलती मीन्स never is showing that adverb of frequency. Students, I hope that you have understand well chapter adverb. Students, I will send exercise related to this grammar chapter, so you will do practice at your home. Okay, thank you.